Hello students, welcome back to social science class 9th. Today we will read our second chapter of economics, people as resource. Class 9th, second chapter of economics, people as resource. The main topics of this chapter are overview, economic activities by men and women, quality of population and unemployment. Overview. People as resource. Students, in our previous chapter we read about four factors of production: land, labor, physical capital and human capital. Human capital. This chapter is all about fourth factor of production, ह्यूमन कैपिटल. एक ह्यूमन कैपिटल तब बन जाता है जब उसे एजुकेट किया जाता है, उसे ट्रेनिंग दी जाती है और मेडिकल केयर दी जाती है, तब एक ह्यूमन एक कैपिटल बन जाता है. ह्यूमन एक रिसोर्स है. ह्यूमन बीइंग्स को एक रिसोर्स कहा जाता है. दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन population as an asset for the economy rather than a liability. इस चैप्टर में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री के लिए प्रोडक्टिव है, एक असेट है. असेट मीन्स अ यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग है, रेदर देन अ लाइबिलिटी, एक बर्डन होने की बजाय. हम सोचे कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बिलियंस में है, तो ये हमारी कंट्री के ऊपर ये एक बर्डन है. ठीक है, कि ये हमारी जो पॉपुलेशन है ये हमारी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा नहीं है. अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को एजुकेट किया जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाए, तो यही जो पॉपुलेशन है वो लाइबिलिटी की बजाय असेट बन जाती है. People as resource is a way of referring to a country's working population in terms of their existing productive skills and abilities. People as resource एक वे है हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को रेफ़र करने का, कि वो किस तरह से एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हो सकती है अगर उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए, तो वही पॉपुलेशन एक हमारी कंट्री के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए असेट बन सकती है, यूजफुल बन सकती है और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर सकती है. दिस इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइड है. अगर हम पॉजिटिवली सोचें कि जितनी ज़्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल होगी, और अगर हम नेगेटिव सोचें तो ये जो पॉपुलेशन है, जो लार्ज पॉपुलेशन है, वो हमारी कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसे पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करना पड़ेगा, फूड, एजुकेशन की नीड्स को पूरा करना पड़ेगा और उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. जब भी ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट की जाती है थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, तो इसकी जो यील्ड है, इसकी जो रिटर्न में जो हमें इसका जो फ़ायदा मिलता है, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिज़िकल कैपिटल, ये उतना ही फ़ायदा मिलता है जैसे हम फिज़िकल कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा आउटपुट बढ़ जाता है. वैसे ही अगर हम ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये भी हमें रिटर्न में फ़ायदा ही देगी. तो पीपल एज अ रिसोर्स
पीपल्स को एज अ रिसोर्स यूज किया जाने पर ये हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ये हमारी कंट्री के लिए एक असेट बन जाते हैं। फैक्ट्स: नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because the advantage of a more educated or healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। सिर्फ जो ज़्यादा पढ़े लिखे मोर एजुकेटेड पीपल्स होते हैं या हेल्दियर पीपल होते हैं वो ही हमें हायर इनकम नहीं दे सकते, बल्कि वो पीपल भी हायर इनकम अर्न कर सकते हैं जो कम एजुकेटेड हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। वो पीपल भी अच्छा कर सकते हैं अगर उनको एजुकेट किया जाए, उनको हेल्थ केयर दी जाए। In fact, human capital is one way superior to other resources as they can make use of other resources। जो ह्यूमन कैपिटल है वो बाकी रिसोर्सेज से बेटर है, सुपीरियर है, क्योंकि बाकी रिसोर्सेज का यूज़ है वो ह्यूमन रिसोर्सेज ही करते हैं। विदाउट ह्यूमन बींग्स वो जो अदर रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, दे आर यूजलेस। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो हमें फ्यूचर्स में इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वही अपने बच्चों को अधिक पढ़ाते हैं, मिंटू से वही ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पीपल एज रिसोर्स। द चैप्टर People as resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। तो ये चैप्टर पीपल एज रिसोर्स एक एफर्ट है ये एक्सप्लेन करने का, जो कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक असेट होती है, प्रोडक्टिव एंड यूज़फुल वैल्यूएबल थिंग होती है, एक बर्डन की होने की बजाय, एक लाइबिलिटी होने की बजाय। इंट्रोडक्शन। People as resource is a way of referring to countries' working people in terms of their existing productive skill and ability। People as a resource चैप्टर एक वे है, एक तरीका है हमारी कंट्री की, किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को रेफ़र करने का, कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो अपनी प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ के कारण वो एक रिसोर्स बन जाती हैं। When the existing human resource is further developed by becoming more education and health, we call it human capital formation that adds to the productive power to country just like physical capital formation। जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं तो वो पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, इसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। ये फिज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन की तरह ही होती है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ अच्छी होने से ह्यूमंस की जो प्रोडक्टिव पावर है वो बढ़ जाती है। दिस कैन सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, अगर किसी एजुकेटेड पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी हायर होती है तो उसकी इनकम भी अधिक होती है, उसकी इनकम अधिक होगी तो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, क्योंकि कंट्री की जो टोटल इनकम है वो भी हायर होगी।
व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स? इज़ इट लाइक लैंड और लेबर? ह्यूमन रिसोर्स क्या है? क्या ये लैंड और लेबर की तरह है? इट इज़ मोर देन दैट। ह्यूमन रिसोर्स लैंड और लेबर से भी ज़्यादा होता है। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या है? इज़ इट लाइक रुपीज़, पैसे और डॉलर? क्या ये रुपीज़, पैसे और डॉलर से की तरह होती है? नो, इट इज़ मोर देन दैट। यह है रुपी, पैसे और डॉलर से भी ज़्यादा होती है, इम्पोर्टेंट होती है, ह्यूमन कैपिटल होती है। हियर इज़ ह्यूमन कैपिटल, पीपल एज रिसोर्स। एक टीचर जो आपको एजुकेट कर रहा है वो एक ह्यूमन कैपिटल है। एक डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है वो एक ह्यूमन कैपिटल है। एक टेलर जो आपके लिए स्टिचिंग कर रहा है वो आपके लिए रिसोर्स है। एक इंजीनियर जो आपके लिए वर्क कर रहा है वो भी एक रिसोर्स है। मतलब जिन वस्तुओं की सहायता से हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाते हैं। सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग विद एन एग्जांपल। आपको एजुकेशन करने के लिए, कुछ भी लर्न करने के लिए किसी नोटबुक की नीड है, पेंसिल की नीड है, पेन की नीड है, तो जो ये पेंसिल है, नोटबुक है, पेन है, वो आपके लिए रिसोर्स हैं। किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जिन चीज़ों की नीड होती है वो आपके लिए रिसोर्स हैं। पर अगर आप स्कूल जाते हो तो एक टीचर आपको टीच कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, तो आपकी एजुकेशन के लिए वो टीचर एक रिसोर्स है। जब ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्स बन जाते हैं, किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं। रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स। हम विलास और शकल की स्टोरी के माध्यम से इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड शकल, लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर। हम सबसे पहले शकल की स्टोरी पढ़ रहे हैं। एक विलेज सेमापुर में दो फ्रेंड्स रहते थे, विलास एंड शकल। वो सेम ही विलेज में रहते थे। शकल वाज अ 12-year old बॉय। शकल एक 12 साल का लड़का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। उसकी जो माँ है शीला, वो अपने घर के काम करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। उसके जो फादर हैं वो खेतों में काम करते हैं। शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। जो शकल है वो घर के काम में अपनी माँ की हेल्प करता है। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। वो अपने छोटे भाई बहन की लुक आफ्टर भी करता है, देखभाल भी करता है। उसके ब्रदर का नाम है जीतू एंड सिस्टर का नाम है सीतू। हिज अंकल श्याम हैड passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job। उसका जो चाचा है, अंकल है श्याम, उसने 10th के एग्ज़ाम पास किए हैं पर वो अपने घर में खाली बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास कोई भी जॉब नहीं है। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच शकल। बूटा और शीला शकल को पढ़ाने के उत्सुक हैं। वो उसे टीच करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। दे फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड। उन्होंने अपने बेटे शकल का एडमिशन गांव के स्कूल में करवा दिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने स्टडी करना स्टार्ट किया और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन को पास किया। हिज फादर परस्यूडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडी। उसके फादर ने उसे मोटिवेट किया कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे। ही रेज्ड ए लोन फॉर शकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। उसने अपने बेटे शकल को लोन लेकर दिया ताकि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके और उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा वोकेशनल कोर्स ऑफ कंप्यूटर्स में। शकल वाज मेरिटियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीड फ्रॉम द बिगनिंग विद ग्रेट विगर एंड एंथुसिज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। शकल शुरू से ही पढ़ना चाहता था। उसने 10th कंप्लीट की और
शुरू से ही वो स्टडी में इंटरेस्टेड था। उसने अपने इंटरेस्ट के साथ और अपने समर्पण के साथ अपनी स्टडी के इस कोर्स को कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब इन ए प्राइवेट फर्म। कुछ टाइम के बाद उसे प्राइवेट फर्म में एक जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। उसने उस कंपनी में एक नए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। तो इस सॉफ्टवेयर ने अपनी फर्म की हेल्प की कि वो अपने सेल को इंक्रीज कर सके। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। उसके बॉस ने उसकी सर्विसेज की प्रेज की और उसे रिवॉर्ड दिया एक प्रमोशन के साथ। मीन टू से उसका प्रमोशन कर दिया और उसकी इनकम भी इंक्रीज हो गई। शकल की स्टोरी में आप देखोगे कि शकल के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शकल के ऊपर पैसा खर्च किया, मीन्स इन्वेस्ट किया उसकी एजुकेशन के ऊपर, और उनको रिटर्न में अच्छी स्किल्स मिली, यील्ड मिली। मीन टू से शकल एक मोर अर्निंग करने वाला बॉय बन गया। अगर वो अपने पेरेंट्स की तरह खेतों में ही काम करता रहता तो वो अपनी अर्निंग को इंक्रीज नहीं कर सकता था। उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जिसके बदले में उनको रिजल्ट मिला। तो उसका आउटपुट था कि शकल एक अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। तो एजुकेशन से और हेल्थ से हम किसी भी ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। स्टोरी ऑफ विलास। विलास वाज एन 11-year ओल्ड बॉय। विलास एक 11 साल का लड़का था। रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज शकल। शकल वाले विलेज में ही रहता था। विलास फादर महेश वाज अ फिशरमैन। विलास के जो फादर थे वो एक फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years ओल्ड। विलास के फादर की डेथ हो गई थी जब वो 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। अब उसकी माँ गीता वो अपनी फैमिलीज़ की नीड को पूरा करने के लिए अपने हस्बैंड की जगह फ़िश सेल करती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड। वो लैंड ओनर के तालाब से मछलियाँ लेकर आती थी एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, और इसे पास वाली मंडी में बेच देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 एज डे बाय सेलिंग फिश। वो सिर्फ 20 से 30 रुपये ही पूरे दिन में कमा पाती थी मछलियाँ बेचकर। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। विलास को एक बीमारी हो जाती है, डिसीज हो जाती है। हिज मदर कुड नॉट एफर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको डॉक्टर के पास लेकर जा सके। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर। वो कभी स्कूल भी नहीं गया। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीड। वो स्टडी में इंटरेस्टेड भी नहीं था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वो अपनी माँ की कुकिंग में हेल्प करता था और अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल भी करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल इल एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। कुछ टाइम के बाद उसकी माँ भी बीमार हो गई और अब उनकी फैमिली में उसकी लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दम। और ना ही कोई ऐसा था उनकी फैमिली में जो उनको सपोर्ट करे। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास मजबूर हो गया था उसी सेम विलेज में फिश सेल करने के लिए। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मर्ज इनकम। अपनी माँ की तरह वो भी सिर्फ लिमिटेड इनकम ही अर्न कर पाता था। तो हमने देखा कि विलास की फैमिली की हेल्थ अच्छी नहीं थी और वो एजुकेटेड नहीं थे, तो वो अपना सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। उनकी जो इनकम का सोर्स है वो लिमिटेड ही रह गया। अगर विलास भी शकल की तरह पढ़ लिख जाता तो शायद वो अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकता था और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी
बदल सकता था, चेंज हो सकता था, बढ़ सकता था। तो इन स्टोरीज़ के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि एजुकेशन और हेल्थ की मदद से ह्यूमंस की स्किल को, नॉलेज को, एंटरप्राइज को इंक्रीज किया जा सकता है और ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल में चेंज किया जा सकता है। पॉपुलेशन को एक असेट बनाया जा सकता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। आपने जापान कंट्री के बारे में सुन ही रखा है कि जापान कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पर फिर भी जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। क्यों है? क्योंकि जो जापान है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पे बहुत सारे पैसे खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दिस कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्रीज, ये कंट्री डेवलप्ड और रिच कंट्रीज हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, वो नेचुरल रिसोर्सेज को अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में जब भी उनको नीड होती है। हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप्ड? ये कंट्री रिच और डेवलप कैसे बनी? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। वो अपनी कंट्री के पीपल के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड्स में। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। ये पीपल होते हैं जो एजुकेटेड और हेल्दी पीपल होते हैं, वो एफिशिएंट यूज़ करते हैं दूसरे रिसोर्सेज का, लैंड और कैपिटल का। एफिशिएंसी and the technology involved by people have made these countries rich and developed. एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी जो इन पीपल्स में इन्वॉल्व की गई है, जिसके कारण ये कंट्रीज़ रिच और डेवलप्ड कंट्रीज़ बन गई हैं। तो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि एजुकेशन और हेल्थ से किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को उस कंट्री की इकोनॉमी के लिए असेट बनाया जा सकता है। अगर उस पर्सन की स्किल्स, नॉलेज और एंटरप्राइज के ऊपर पैसा खर्च किया जाए तो वो पॉपुलेशन प्रोडक्टिव हो सकती है और वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक असेट बन के कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करती है।